قلوبكم وإن تطيعوا الله أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Jazakallah khair, Sababaji. Alhamdulillah, voice was clear and audible as well. As sisters, अभी हम सूरह हुजरात की तफसीर शुरू करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 49, पारा नंबर 26, आयत नंबर 12 से ऑनवर्ड से बाजी तफसीर लेंगे इंशाल्लाह. आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली को ज्वाइन करवा लीजिए प्लीज. अभी हम हमारी प्यारी सी उस्ताजा लुबना बाजी का इस्तकबाल करते हैं कि वो आए दुआओं के साथ क्लास का आगाज करे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Am I audible? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, वेरी क्लियर. अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट आयत जो आज मैं इंशाल्लाह लेने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप देखें सारी मेजर प्रॉब्लम्स जो हमारे घरों में होती हैं, खानदानों में होती हैं, उसकी रूट कॉज पे आज हम जाएंगे इंशाल्लाह. और हम सब चाहते हैं ना कि हमारा जो घर है वो बिल्कुल सुकून अमन में हम सब जो है उसमें रहें. तो कुछ अहकामात अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको दिए हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने अपने पास से दिए हैं ये अहकामात. क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई अगर दूसरा इंसान ये अहकामात यानी ये जो ऑर्डर्स इस आयत में दिए हमसे करने को कहे तो आप देखो हम में से कोई भी उस बात को नहीं मानेगा. लेकिन जब व्हेन इट कम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला तो इंसान जो है ना वो फोर्स्ड हो जाता है कि उसको उस पर अमल करना है. तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है जो उसने ऐसे अहकामात हमारे लिए दिए हैं और इसमें हमारा बड़ा फायदा है. अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है. तो हमको क्या करना है? अहकामात को सुनना है और सुनना ही नहीं अमल करना है. क्योंकि जो आयत में स्टार्ट करने वाली हूँ दोबारा आज आप देखो उसके अंदर भी जो आयत स्टार्ट हो रही है सूरह हुजरात की 12 नंबर की आयत, उसमें भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ही बात शुरू होने वाली है. यानी बहुत अहम बात है, गौर व फिक्र करने की है, हम सबको अलर्ट रहना है. और अगर हमने इसको यानी ये आयत में जो अहकामात दिए उनको फॉलो अप नहीं किया तो हमारी पकड़ हो सकती है. तो चलिए दुआओं के साथ जो है वो क्लास का आगाज करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. ए रब मेरे बढ़ा मेरे इल्म को, ए रब मेरे खोल दे मेरे लिए मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम. खोल दे मेरी जबान की गिरह को ताकि लोग समझ सके मेरी बात. अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन. ए अल्लाह हमें तेरे दीन की समझ बूझ अता फरमा. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला. ए अल्लाह मैं तुझसे नफ़ामंद इल्म का सवाल करती हूँ और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करती हूँ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ.
अल्लाहुम्मा अरीनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरान रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जिला हुज़नी व ज़हबा हम्मी व गम्मी आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको याद है कि पिछले हफ्ते हमने एक आयत, बहुत स्ट्रॉन्ग आयत थी वो, पिछले हफ्ते भी, वो सब ये आयतें जो है ना, अगर आप देखिए सूरह हुजरात में माशरती अहकामात है, यानी खानदानी जिंदगी में क्या चीज हमको फॉलो अप करना है, सोसाइटी माशरे में हमको कैसा रहना है, क्योंकि हम इंसान है ना, हम जानवर नहीं है। जानवर के लिए कोई कवानीन नहीं है, हाँ, लेकिन इंसान के लिए है। अल्लाह ने जो इंसान को बनाया है, तो अगर आप देखें कि ये जो है जानवरों से मुमताज हैं और इनके लिए सोसाइटी में जीने के तरीके और सलीके हैं, और दैट्स व्हाट कि हमको जानवरों से अलग करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? ये सारी चीजें हमको जानवरों से अलग करती है। तुम इंसान हो ना, हम जानवर जैसा नहीं रह सकते। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको चंद कवानीन दिए हैं कि तुम अपने खानदान में कैसे बसोगे, अपने माशरे में कैसे रहोगे। ये कुछ रूलिंग्स एंड रेगुलेशंस है। और ये क्यों दिए गए? ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, ना कोई तुमको नुकसान पहुंचाए। ऐसे ही है ना, when we say कि हम अमन से रहना चाहते हैं, what does it mean? Everybody likes peace ना। सबको अगर आप देखो पीस में रहना पसंद है। पीस में आप तब रह पाओगे जब इन कवानीन, इन अहकामात को फॉलो करोगे। अगर इन अहकामात को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा पीस गारत हो जाएगा, and you cannot live in peace। और वाकई when I finished with the ayat, the entire ayat, और जो हमको मॉरल्स मिलेंगे तो आपको खुद जो है समझ में आ जाएगा वाकई कि हम ये चीजों को फॉलो अप नहीं करके हमने हमारी जिंदगी का अमन, चैन, सुकून गारत कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप अपनी फैमिली में सुकून चाहते हैं? क्वेश्चन है मेरा, आप आंसर दीजिए। क्या आप अपनी फैमिली में सुकून चाहते हैं? क्या आप अपने कुंबे कबीले में इज्जत और सुकून चाहते हैं? यस। तो ये जो आयत नंबर 12 कह रही है ना, इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर आप इस आयत को फॉलो अप करेंगे, आपका घराना जन्नत का नक्शा है, जन्नत हो जाएगा। अगर आप इन चीजों को, आपकी दुनिया भी जन्नत, आप सुकून से रह सकेंगे, कोई दवाएं नहीं खानी पड़ेगी। देखिए इंसान क्यों दवाएं खाता है? क्योंकि उसको फैमिली में जब पीस नहीं मिलती है, मेंटल सुकून नहीं होता है, तब जाके उसको दवाएं लगती है, वो घर से भी भागता है। आप सोचो, इंसान के लिए घर सबसे बेहतरीन जगह है, सबसे बेस्ट रिलैक्सेशन के लिए जगह है, लेकिन आज आप देखो हम घर पर भी बैठना नहीं चाहते। एम आई राइट? एम आई राइट? हम घर से भागना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कि हम हमारी फैमिली, हमारे खानदान, हमारे घर से भागना चाहते हैं। यानी कहीं आई विल गेट अनदर, फॉर सम टाइम आई विल गेट पीस, आई डोंट वांट टू सिट amongst my family, I don't want to sit amongst them। am I right? या मैं exaggerate कर रही हूँ? समीना, are you there please? जी बाजी, हम दे। क्या मैं exaggerate कर रही हूँ? मैंने कहा जी नहीं कि आज जी नहीं बाजी, हम हमारे घरों में, आज हम हमारी फैमिली में, आज हम हमारे सिबलिंग्स में पीस और सुकून नहीं पाते। हालांकि अल्लाह ने जो ये रिश्ते हमको दिए हैं ना, ये सुकून और पीस के लिए दिए हैं। वरना अगर आप देखो कि इंसान जो है ना, जैसे आदम अलैहिस्सलाम अकेले बना दिए गए थे ना दुनिया में, है ना? आदम अलैहिस्सलाम अकेले आए थे ना, फिर उनकी फसली से, उनकी रिब्स से जो है हजरत हव्वा आई, फिर उन दोनों के मिलाप से जो है वो नस्ले जो है इब्ने आदम यानी चले, यानी आदम की नस्ल चली। तो अकेले अकेले भी तो पैदा कर सकते थे इंसान को अल्लाह, लेकिन क्यों इस तरीके पर तरीका रखा है? क्यों? क्योंकि तुमको एक दूसरे का फील हो, तुमको एक दूसरे की कद्र हो, तुम एक दूसरे के लिए साथी बनो, तुम एक दूसरे के लिए मदद बनो, तुमको एक दूसरे के लिए एहसास हो। इसीलिए आदम तो अकेले बने, लेकिन हजरत हव्वा आदम की रिब्स, उनकी पसलियों से, उनके बदन का हिस्सा थी,
और इंसान को अपने बदन के हिस्से से क्या होता है? अटैचमेंट होता है। देखिए, माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। क्यों? क्योंकि उसके बदन का, उसके जिस्म का हिस्सा होता है, उससे मोहब्बत होती है। और अल्लाह ताला यही मोहब्बत, ये उल्फत, ये कुर्बानियां हम एक दूसरे के लिए दें, ये हमसे चाहता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना, मोहब्बत का हो, ह्यूमन बीइंग्स का मामला, और खुसूसन वो भी मोमिन। लेकिन आज आप देखें, हम हमारा सुकून ही गारत करके बैठे हैं घरों में, फैमिली में। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों से मुंह मोड़ा हुआ है, एक रिश्तेदार दूसरे के लिए झगड़ा फसाद करता है, घरों में, सिबलिंग्स में, भाई बहनों में, भाई भाई में, भाई बहन बहनों में, ये सारी चीजें चल रही है। क्यों? प्रॉब्लम यहाँ है। ये जो मैं अभी आपको कहने वाली हूँ ना, ये आयत, ये बहुत अहम आयत है जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर हम हमारे घरों में सुकून चाहते हैं तो इस आयत को फॉलो करना जरूरी है। हमारा सुकून, क्योंकि हम इस आयत को फॉलो नहीं करते, इसीलिए गारत हुआ है। आज मेजर प्रॉब्लम्स, जिस्मानी हो या रूहानी हो, ये आयत को ना फॉलो करने की वजह से। यानी आज अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रहे हैं ना, तो ये आयत में जो अहकामात दिए ना, जब हम उनको फॉलो नहीं करते, इसीलिए हमको साइकेट्रिस्ट की भी मदद लेनी पड़ती है, हमको दवाएं खानी पड़ती है, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमको ब्लड प्रेशर है, वेरियस डिजीज है, जो अगर आप देखें मेंटल डिस्टर्बेंस से होती है, वो सारी डिजीजेस हमको हो रही है। प्रॉब्लम या दिस इज द सॉल्यूशन ओवर हियर, इट्स गिवन। अब आप सुनना चाहेंगे? मैंने कितना सारा सॉल्यूशन बता दिया आपको बात, कि आपका जिस्मानी और रूहानी इलाज है इस आयत में। अगर मैं कहूँ तो आप मानेंगे जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये आयत इतनी अहम है, और अल्लाह सुब्हान व तआला उसको स्टार्ट करते हैं कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। तो अभी हमको क्या कहना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह मैं सुन रही हूँ, और सुनना माना अमल करना। सुनना ऐसा नहीं है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, सुनना माना अमल करना है। अल्लाह मुझे अमल करना। हाँ, अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं? ए लोगो जो ईमान लाए हो। ये 11 नंबर क्या है? हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अज्तनिबू। अज्तनिबू का मतलब है इज्तिनाब करो, उसका मतलब है बचो, बचो, अपने आप को बचाओ। इस चीज से अल्लाह बचाने को कह रहे। कसीरन, बहुत सा, मिनज़्ज़न, जन यानी गुमान, बहुत से गुमानों से बचो, क्योंकि इन्ना, बेशक, बाज अज़्ज़न, गुनाह, इस्मुन, सॉरी, बाज गुमान, इस्मुन, गुनाह है। इतना ही हमको अभी बात करना है। आयत नंबर 12 लगा है बाजी। अभी मैं भी सोच रही थी ये कौन सी आयत है। ओके, आयत नंबर 12 आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पे? ओके, ये आयत हमको आज करनी है कि लोगो जो ईमान लाए हो, अज्तनिबू, बचो, इज्तिनाब करो, कसीरन, बहुत सारे, मिनज़्ज़न, गुमानों में से। क्योंकि गुमान यानी ख्याल, गुमान यानी क्या? अजम्पशंस, फॉल्स अजम्पशंस जिसको कहते हैं। गुमान यानी जन, यानी ख्याल। क्योंकि इन बादत जन, इन बेशक, बादू बाज यानी कुछ, अजन जो है गुमान यानी ख्याल, इस्मुन है, गुनाह है। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस हिस्सा पहला। तो आज ये जो मैंने अभी यहाँ पर आपको आयत को सिंप्लीफाई करके दिया, या इसका ट्रांसलेशन जो अभी मैंने आपके सामने रखा है, क्या सारे स्टूडेंट्स को ये सब समझ में आ रहा है? क्या आपने इस आयत पे गौर किया कि ये आयत क्या कह रही है? कि ईमान वालों, ख्याल करने से बचो, क्योंकि बहुत सारे ख्याल गुनाह है। कुछ समझ में आया? इसको इंग्लिश में गुमान को क्या कहते हैं? फॉल्स अजम्पशन, फॉल्स गुनाह। समझ में आई बात? गुमान क्या चीज है? अब डेफिनेशन लीजिए, गुमान क्या चीज है? ये जो जन कहा गया ना, इसको गुमान है ना, और यहाँ पर खास तौर पे गलत गुमान, वेरी गुड, गलत सोच है ना। तो ऐ ईमान वालों, अपनी सोच को दुरुस्त कर लो, गलत ज्यादा मत सोचो, क्योंकि बहुत सारा जो तुम गलत सोचते हो वो गुनाह है। और वाकई आप देखो, हमारी सोच ना
हमारी सोच, अगर एक इंसान एक चीज को सोचता ही रहेगा, गुमान करता ही रहेगा, तो सोच क्या हो जाती है? थॉट्स किस चीज में तब्दील हो जाते हैं? सोच यानी थॉट्स किस चीज में तब्दील हो जाते हैं? एक्शंस में। तुम्हारी सोच एक्शन में तब्दील हो जाएगी। ये जो तुम गलत 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 सोच रहे हो, एक दिन वो जो गलत सोच रहे हो जबान से निकल भी जाएगा, जबान से निकल जाएगा, और फिर अमल में भी गलत कर दोगे। समझ में आई बात? अमल में भी गलत कर दोगे, है ना? नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो फिर ख्याल नेगेटिव है, तो फिर एक दिन बात भी नेगेटिव हो जाएगी और एक दिन अमल भी नेगेटिव हो जाएंगे। एक माना ये है। और बात बातें जो तुम सोचते हैं हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं है। सही में कभी कभी हम इतना नॉनसेंस सोचते हैं ना, जो वाकई हकीकत उससे कोसों दूर है। अभी अब छोटी सी मिसाल दूं मैं आपको, इसकी छोटी सी मिसाल दूं। एक शख्स मिस्टर ए और मिस्टर बी खानदान के दो शख्स हैं, ठीक है? मिस्टर ए मिस्टर बी के बारे में इतना बुरा सोचते हैं, इतना बुरा सोचते हैं, इतना बुरा सोचते हैं, हालांकि वो मिस्टर बी इतना बुरा है भी नहीं। और इस हद तक के मिस्टर ए की सोच चली गई है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे शक करने लग गए हैं अब तो बी पर, क्योंकि वो गलत ही गलत सोच रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, जरूरी नहीं कि हमारी जितनी भी सोच है वो सब सही हो किसी के बारे में या किसी की चीज के बारे में, है ना? गलत भी तो हो सकता है। हम बाज वक्त एक इंसान के बारे में रॉन्ग सोच रहे हैं, मगर वो इतना रॉन्ग नहीं हो सकता है ना। तो आप जब हम किसी के बारे में रॉन्ग सोच रहे हैं, तो आप देखो उसके साथ में हम भलाइयां भी नहीं कर सकते, उसके साथ में हम भलाइयां भी नहीं कर सकते। यहाँ तक के हम इतना ज्यादा उसके बारे में गलत सोचते हैं कि दूसरों को भी उससे बदजन कर देते हैं, दूसरों को भी उससे बदजन कर देते हैं। बार बार आप किसी के बारे में नॉनसेंस बात किसी और के सामने करते रहोगे तो आप उसकी इमेज भी गिरा रहे हो ना। तो अब वो तीसरा भी वो पहले वाले के बारे में सही नहीं सोचेगा। समझे? ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि, लेकिन सिर्फ आयत को समझने के लिए, ट्रांसलेशन को समझने के लिए। लेकिन मैं अब इसका डेफिनेशन आपको देने वाली हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ बिलीवर्स, है ईमान वालो, अज्तनिबू, बचो, कसीरन, बहुत से, मिनज़्ज़न, ख्यालात में से। क्यों? क्योंकि इन्न बाज़ा, बेशक कुछ, अज़्ज़न, ख्यालात, इत्मुन, गुनाह है। गुनाह क्यों कहा? वो शख्स ऐसा नहीं है, आप उसके बारे में इतना गलत सोच रहे हो और वो ऐसा है ही नहीं, तो ये गुनाह है ना। किसी के बारे में, एक मोमिन दूसरे मोमिन के बारे में इस कदर गुनाह, जिसकी बेस ही नहीं है, इस कदर गलत सोचे, और उस सोच की कोई बेस नहीं है, वो सिर्फ ज़न है। समझ में आ रही है? इतना वर्ड टू वर्ड समझ में आ गया कि आप खुलासा करूं तफसीर का? इतना ही पार्ट का मुझे खुलासा करना है, बहुत अहम है, क्योंकि सारे गुनाह यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ख्याल ही से तो सब स्टार्ट होता है। ख्याल आना, बार बार आना, दिल में बस जाना, जबान पे उतर जाना, और फिर अमल में आ जाना। थॉट्स क्या हो जाते हैं? तब्दील हो जाते हैं एक्शंस में। तो गुमान क्या चीज है? किसी के बारे में गलत सोच। देखिए, आप किसी के बारे में ओपिनियन तो रख सकते हैं, हर एक का गुमान होता है ना किसी के बारे में, होता है या नहीं? हो सकता है और होना भी चाहिए। ओके, हर एक शख्स का दूसरे के बारे में कोई ना कोई गुमान होता है और होना भी चाहिए, करेक्ट? तो आप रख सकते हो कोई ना कोई गुमान। ओपिनियन तो जो है किसी के बारे में आप रख सकते हो, पर किसी चीज से मना किया जा रहा है, वो क्या है? कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत सारा फॉल्स अजम्पशन मत क्रिएट करो अपने दिमाग में किसी के बारे में। यानी अच्छी सोच रखो, गलत सोच मत रखो, ये इसका माना है। बहुत ज्यादा गलत गुमान मत रखो। अगर आप सोच रख रहे हो किसी के बारे में, ऑफ कोर्स यू कैन कीप सोच, अच्छी सोच, मगर बहुत ज्यादा गलत सोच किसी के बारे में नहीं रखना है ना। दूसरे के बारे में नेगेटिव थिंकिंग करना और सोचते चले जाना, रिपीटेडली ऐसा करना और करते रहना, ये है क्या? गुनाह। गलत सोच रहे हो, रिपीटेडली सोच रहे हो, और फिर आपको पता है ना, शैतान भी वो वसवास डालते रहता है उसके बारे में, क्योंकि वो तो चाहता है कि इंसान एक दूसरे से लड़ता ही रहे, उसको तो चांस मिल जाता है, अंदर घुसने का चांस मिल जाता है। ठीक?
तो अगर किसी के बारे में ख्याल गलत होगा तो हर बात उसकी गलत लगेगी। अब आप सोचिए, अगर आप किसी के बारे में गलत ख्याल करते हो, अब उसकी हर बात गलत लगेगी, भले वो शख्स सही बात भी बोले तो भी बात गलत लगती है। उसने बोला है, अच्छा बस वो तो सही बोल ही नहीं सकता है। अरे सुनो, लेकिन उसकी बात सही है। नहीं नहीं, मेरे दिमाग ने मान लिया है ना, मेरा माइंड सेट है, वो शख्स तो गलत ही है, तो उसकी सही बात भी मुझे गलत लगती है। तो अगर किसी के बारे में ख्याल गलत होगा तो हर बात उसकी गलती लगेगी। खूबियों के बजाय ऐब तलाश करने लगोगे, उसकी कोई खूबी अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या निकालोगे, कीड़े। सही है, एम आई राइट? समीना, आज मुझे आपके होस्टिंग की बहुत जरूरत है। जी बाजी, हम हैं, बिल्कुल है आपके साथ में। तो आपने, मैंने अभी अब जितनी बात आपको समझाई, समझ में आ गया कि नेगेटिव थिंकिंग क्या क्रिएट कर सकती है? जी बाजी, नेगेटिव थिंकिंग से बेसिकली हम गलत इंसान के बारे में गलत गुमान की वजह से, वो अच्छा भी करे तो हम गलत ही सोचेंगे, अगर वो हमारी और भलाई भी चाह रहा हो तो हम बुरा हाँ ही सोचेंगे। हाँ, और उसके साथ आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जी बाजी। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर किसी के बारे में ख्याल गलत होगा तो हर बात उसकी गलत लगेगी, खूबियों के बजाय ऐब तलाश करने लगोगी, कीड़े ढूंढने लगोगे उसमें। अब अक्सर ताल्लुकात की खराबी की बुनियाद बुरा गुमान और जन ही होता है। मेन प्रॉब्लम यह है, अक्सर आप देखो कि किसी के बारे में जो है, ये हम जो बुरा सोचते हैं ना, वो ताल्लुकात की खराबी की वजह है। अक्सर ताल्लुकात की खराबी की बुनियाद बुरा गुनाह होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। किसी से ताल्लुकात खराब है, वजह अक्सर बुरा गुमान ही होता है। सो फितने का दरवाजा, अल्लाह कहते हैं, खोलने से भी बचना। फितने का दरवाजा खोलने से भी बचना, ये कहा गया है। अल्लाह ये कह रहे हैं मोमिनों को कि फितने का दरवाजा खोलने से भी बचना। और यहाँ फितना क्या है, दरवाजा क्या है, बुरा ख्याल। समझ में आई बात? यहाँ पर दरवाजा बुरा ख्याल है, नहीं खोलो ही नहीं, सोचो ही नहीं। किसी ने जरा किसी की बात नहीं मानी, आप देखो कैसा पैदा भी हो जाता है गुमान। जब तक हम किसी को अच्छी अच्छी बात करते रहते हैं, उनके फायदे की बात करते रहते हैं, उनकी मर्जी की बात करते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। जो ही उसकी मर्जी के खिलाफ बात हो गई, किसी ने जरा किसी की बात नहीं मानी, तो फौरन पीपल यानी लोगों में इख्तलाफ करने वाले का, यानी अगर आप देखें, करने वाले का बुरा पहलू खोजने में लग जाते लोग। यानी जरा से किसी ने, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई, एक तो मैच ही चल रहा था भाई, सबको हैप्पी रख रहा है, हैप्पी रख रहा है सबको। हाँ तुम बोलो, ये बात करी मैंने, हाँ चलो ठीक है भाई, तुम भी सही हो, और राजी, ओके चलो तुम भी सही हो। जब तक हाँ में हाँ मिला रहे, जब तक सबको राजी रख रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ही इख्तलाफ, डिफरेंस हो गया ओपिनियन, तो फिर लोग क्या तलाशने लग जाते हैं, फिर वो उसमें कीड़े निकालने लग जाते हैं। वो आदमी इख्तलाफ करने वाले का बुरा पहलू खोजने में लग जाते हैं कि भाई इसने देखो कुछ हमसे अलग बात कर दिया, अभी हमारी मर्जी की बात नहीं है। अब ये जो है, इख्तलाफ करने वाले का बुरा पहलू खोजने में लग जाते हैं। एग्जाम्पल, किसी के अंदर चार अच्छी बात है, एक खामी है। हाँ, इंसान के पास चार अच्छाइयां हैं, एक खामी है। सो चार अच्छाई यानी जो है उसमें की बातें छोड़ करके एक खामी के पीछे पड़ जाते हैं। चार अच्छी बात भी तो है, वो देखो ना, नहीं वो छूट गई, क्या पकड़ लिए, खामी पकड़ लिए। हाँ, अब आप देखिए, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मोमिन सीधा सादा भोला होता है, हर एक के बारे में अच्छा ख्याल रखता है। मोमिन कैसा होता है, सीधा सादा भोला बाला। हाँ, और वो हर एक के बारे में अच्छा ख्याल रखता है, किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल ही नहीं रखता, बिल्कुल नहीं, शक बिल्कुल नहीं करता, अच्छा ही सोचता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया में, लेकिन है, क्योंकि ये हदीस बता रही है हमको। फिर गुमान इज लाइक एग्जाम्पल, जगह जैसे आप देखें, क्या इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं गुमान क्या होता है, क्योंकि पीछे हमने देखा ना, ओपिनियंस किसी के बारे में रखना, ख्याल आना, दैट्स नॉर्मल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के बारे में गुमान ना करें, किसी के बारे में ख्याल ना करें, किसी के बारे में जो है व्यू ना दे, व्यू ना रखे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अच्छे रखे। और
ज्यादा, बहुत ज्यादा बुरा गुमान अगर करोगे तो वो बहुत बुरी बात है। इससे देखिए, सामने वाले का तो नुकसान जो होगा वो होगा, लेकिन सबसे पहला किसका होगा नुकसान? अगर हम किसी के बारे में गलत गुमान रिपीटेडली कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग हम रिपीटेडली कर रहे हैं, तो वो जिसके बारे में कर रहे हैं उसका नुकसान तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहला तो अपना हम नुकसान। इफेक्टेड होंगे। हम खुद होंगे ना इफेक्टेड, हम खुद होंगे। कैसे? आप देखो ना, बार बार अगर मैं किसी के बारे में खाते पीते चलते उठते बैठते सोते सोच रही हूँ, गलत ही सोच रही हूँ, तो एक्चुअली आई एम ट्रबलिंग माई बॉडी, है ना? मैं अपने जिस्म को प्रॉब्लम दे रही हूँ, मैं अपने जिस्म को मुसीबत में डाल। अरे भाई, सामने वाले का तो जो बुरा सो होगा वो होगा, जाने दो, लेकिन सबसे पहले तो तुम अपनी बॉडी को नुकसान दे रहे हो, बॉडी को नुकसान दे रहे हो। उसके अलावा तुम अपने अकाउंट में भी जो है वो बदियां लिख रहे हो, अल्लाह वो भी वॉच कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये जो यहाँ पर बताई गई है। और यस, बदगुमानी जो है वो सबसे झूठी बात होती है, जैसे काशिफा ने यहाँ पर कहा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों के बारे में अच्छा गुमान करें, या अच्छा है, ये मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, ये मेरे फुला रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उनके बारे में बुरा ख्याल रखते हो, तो ये कैसा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कोई मछलियां पकड़ने का शौक रखता है, होता है ना, मछलियां पकड़ने का एक शौक होता है ना, होता है कि नहीं? फिशिंग, हाँ, मेनी पीपल एक्चुअली लव फिशिंग। अगर आप देखो, मछलियां पकड़ने का शौक, तो मैं अभी आपको इलैबोरेट करके बताती हूँ कि कोई मछलियां पकड़ने का शौक रखता है, उसके साथ सांप भी पकड़ लेता है, क्या होगा? अब सोचो, सिंपल, मछलियां पकड़ने का शौक रखता है, उसके साथ में उसने सांप भी पकड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी सांप भी पकड़ रहा है, क्या होगा? अब ऐसे ही गलत सोच है जो अपने लिए नुकसानदेह हो जाती है। यानी अच्छी अच्छी चीजें गुमान तो फायदा देगी, लेकिन अगर उसके साथ में तुम बदगुमानी या नेगेटिव थिंकिंग भी ले रहे हो, तो क्या है? नुकसानदेह। डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया? ये अच्छा शौक है मछलियां पकड़ना, मछलियां पकड़ते पकड़ते सांप पकड़ने भी लग गया है, यानी बदगुमानी भी करना स्टार्ट कर दी है। अब क्या होगा? अब ऐसे ही गलत सोच है जो अपने लिए नुकसानदेह हो जाती है। बाज वक्त इंसान अच्छे दोस्तों को जो है और रिश्तेदारों को, यानी बहुत सी, वो देगा ना, बहुत सी नेमतों से खुद को महरूम कर सकता है। अच्छे रिश्तेदार छूट जाएंगे, अच्छे दोस्त यार छूट जाएंगे। अरे कौन कितना बर्दाश्त करेगा? आप सोचो, आप सोच रहे हो, खाली आप किसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग जो है करते हो, और वो सच नहीं है उसके बारे में, तो फिर आप वो नेमत चली जाएगी। अच्छा रिश्तेदार गया, अच्छा दोस्त गया। अब आज की तारीख में अगर आप सोचो, हमको अच्छे रिश्तेदारों की भी जरूरत है और अच्छे दोस्त यार की भी जरूरत है, साथी की भी जरूरत है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला खुश हूं। नो, we need companion, we need friends, we need support of our family। समझ में आई बात? कोई भी जो है अकेला ही सब कुछ नहीं कर सकता, हमको चाहिए लोग, हमको चाहिए लोग। लेकिन अब इस तरीके से बदगुमानियां करेंगे तो फिर रिश्ते भी गए और फिर दोस्त भी गए, और खुद को इंसान क्या कर लेगा? इन नेमतों से खुद को वो महरूम कर सकता है। तो बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। अब जो है मैं आपको एक रिवायत बताना चाहती हूँ यहाँ पर भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक के जो है अपनी मजलिस में एक बयान दिया। डोंट चेंज द स्लाइड, डोंट चेंज द स्लाइड, आई विल टेल यू। यस, ये सारा इंट्रोडक्शन है ऑफ द आयत, जस्ट उतना हिस्सा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अज्तनिबू कसीरन मिनद्दन इन्न बअदन इस्मुन, सिर्फ इसी को बताना चाहती हूँ मैं आपको। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, नबी ने 3 दिन तक के अपनी मजलिस में लोगों को, यानी जो सहाबाज बैठे थे, उनको कहा कि फुला शख्स जन्नती है, फुला शख्स जन्नती है। कितनी बार कहा? 3 बार। और है ना, 3 दिन तक के मुसलसल वो उसके बारे में यही स्टेटमेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते रहे उस शख्स के बारे में, वो फुला शख्स जन्नती है, वो फुला शख्स जन्नती है, वो फुला शख्स जन्नती है। अब उस मजलिस में बैठा एक शख्स उस बात को सुन रहा था। अब हमको ऐसा होता है ना, जब हम किसी के अच्छे अमाल देखते हैं तो हम भी क्या होते हैं?
हम भी जो है कि इंस्पायर्ड हो जाते हैं, अरे, और फिर हम भी चाहते हैं कि हम भी उसकी तरीके के बने। हम भी, अगर उसको जन्नत मिल जाए तो हम भी चाहते हैं कि हमको भी जन्नत मिले। या दुनिया में अगर कोई कामयाब है और हम देखते हैं कि वाकई उसका जो है कि तारीफ हो रही है, तो हम भी चाहते हैं कि हम उस जैसे बने। सही, हम भी चाहते हैं ना उस जैसे बने। तो अब ये दूसरे शख्स ने जब ये 3 दिन तक के लगातार सुना, तो उसको ऐसा लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स के बारे में बार बार 3 दिन से यही बात कर रहे हैं, मैं जरा देखूं तो भला इसके अमाल क्या हैं, ये क्या करता है, मैं जरा देखूं इसके अमाल क्या है। और एक रिवायत में आता है वो शख्स ना, वही शख्स के पास जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की थी मजलिस में कि ये शख्स जन्नती है, उसके पास चला गया और उसको कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसको क्या कहा? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, अभी सोचो ना वो क्यों रहना चाहता होगा। उसने मजलिस में सुना है नबी को कहते हुए कि फुला शख्स जन्नती है, और ये दूसरे शख्स ने जब सुना तो ये दूसरा शख्स अब क्या चाहता है कि मैं फुला के साथ जाके रहता हूँ। क्यों क्यों? वो मालूम करना चाहता है भागे भाई ये क्या काम कर रहा है जिसके वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से मुसलसल कह रहे हैं कि ये जन्नती है, ये जन्नती है, मैं उसके साथ अब जाके देखता हूँ, देखो जरा इसके अमाल क्या है। उस शख्स ने कहा अच्छा ठीक है, रह लीजिए, आप मेरे साथ रह लीजिए। अब जो है देखता कि भाई वो भी उठते हैं तहज्जुद को, ये शख्स भी उठता है तहज्जुद को, वो शख्स भी जो है पंजगाना नमाजी है, ये शख्स भी वही नमाज कर, यानी कोई इतना 3 दिन तक के उसके साथ रहा, वो 3 दिन तक के, और देखता है कि उसके अमाल और उसके अमाल मैच करते हैं, यानी प्रोबेबली, यानी जितना भी है, अगर ऑलमोस्ट दोनों के अमाल बिल्कुल मैचिंग है। उसके साथ कुछ दिन तक के रहा, उसने देखा और सोचने लगा अरे मैं भी नमाज 5 टाइम की पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ता है, मैं भी ताजुद पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ता है, मैं भी सदका खैरात देता हूँ, वो भी करता है, यही काम कर रहा है, कोई बड़ी चीज तो नजर नहीं आ रही, काफी दिन से रह रहा है उसके साथ, तकरीबन सारे काम सेम है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों कहते हैं कि फुला जन्नती है, फुला जन्नती है, आखिर क्या बात है? अब क्या, उसने सारा कैलकुलेशन तो कर लिया। अब क्या हुआ, वो शख्स के पास गया और वो शख्स को कहने लगा भाई अब जो है कि मैं आपके पास एक मकसद से रहने के लिए आया था, एक पर्पस था मेरा आपके साथ, एक रीजन थी आपके साथ रहने में। तो उस शख्स ने कहा क्या? बोले मैं देखना चाहता था आखिर आप ऐसे कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाल कर रहे हैं, ऐसे कौन से आप गैर मामूली अमाल कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मैं नहीं कर पा रहा, और अल्लाह के रसूल आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप जन्नती है, आप जन्नती है, आप जन्नत, 3 दिन से कह रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा हाँ आप तो मेरे साथ रह लिया, आपने देख लिया हमारे तो जो अमाल है वो तकरीबन सेम ही है, हाँ लेकिन एक चीज है, एक चीज है। उस शख्स ने कहा बताओ क्या, क्या है डिफरेंट? बोले एक चीज है। दूसरे ने पूछा उससे क्या? तो उसने कहा मैं किसी के बारे में गलत गुमान कभी नहीं रखता। सुभान अल्लाह, मैं किसी के बारे में गलत गुमान नहीं रखता, यानी नो नेगेटिव फीलिंग्स फॉर एनीबॉडी। ये काम करता है वो, कितना बड़ा, देखिए ना, ये डिफिकल्ट काम है। ये काम अगर आप देखें कि कोई कहे बस इतना सा, नो ये इतना सा नहीं है। अल्लाह अकबर, कोई ये कहे इतनी मामूली सी बात, सिर्फ किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है, किसी के बारे में गलत गुमान नहीं रखता, इतनी मामूली सी बात, मामूली बात है ही नहीं है। क्या है ये मामूली बात? आप सोचे है, सोचे खानदान में ये सारी चीजें चलती है जिसके वजह से झगड़ा और फसाद होता है, क्योंकि यही चलता है। इतना जन खानदान में, दोस्तों के दरमियान, सिबलिंग्स के दरमियान यही चलता रहता है। इसीलिए तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि बदगुमानी है दरमियान। हैव यू अंडरस्टूड? मैंने अभी आपको क्या कहा, ये सिर्फ शुरुआत थी जो मैंने अभी आपको बताया है, रेफरेंस देना तो मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। इट्स जस्ट जो मैंने इलेबोरेशन यहाँ पर जन का बताया है कि ये कितना बड़ा गुनाह है और ये इंसान को जहन्नम तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी हदीस है मेरे पास, वो इंसान को जहन्नम तक पहुंचा सकता है। क्योंकि देखिए थॉट्स आएंगे, फिर थॉट्स जो है थॉट्स नहीं रहते, वो एक्शन में तब्दील हो जाते हैं, और जब वो एक्शन में तब्दील हो जाते हैं तो फिर इंसान को वो अमल जहन्नम में ले जाते, तो ले जाते। इसी तरीके से किसी के बारे में अगर आप बदगुमानी ना पालो, सिर्फ उसके बारे में अच्छा ही गुमान रखो, तो आप देखो आपके सारे
ताल्लुकात हर एक के साथ, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, सबके साथ अच्छे रहेंगे स्मूथली। रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स, सबके साथ स्मूथ हमारे रिलेशन होंगे। क्यों? किसके साथ हम किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं है। हम नेगेटिव थिंकिंग से बचे हुए हैं। हमने वो दरवाजा ही बंद करके रखा है। अल्लाह ने कहा ना, फितने का दरवाजा ना खोलो। यहाँ वो जो गलत गुमान है वो फितने का दरवाजा है। तो अगर हम उस सोच को ही बंद रखेंगे तो खत्म हो गई बात। ख्यालात आने ही नहीं दो, उसको झिड़क दो। शैतान लाए तो भी औदु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, झिड़क दो। ये ताल्लुकात खराब करने वाली बात, खराब करने वाली बात। देखिए, अभी आपको पता है, अगर किसी के बारे में ना गलत गलत हम बैड थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करते रहेंगे ना, फिर ना तजस्सुस भी होता है। तजस्सुस पता है आपको क्या है? हम जासूसी करना स्टार्ट कर देते हैं उस शख्स के बारे में। तजस्सुस, उसकी खोज लगाना स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह अकबर। और ये सेकेंड स्टेप है। ये जो गुमान है ना, उसका सेकेंड स्टेप तजस्सुस है, वो अगले हिस्से में आयत की। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, रूट कॉज पे जा रही हूँ ना, मैं प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जा रही हूँ। जैसे अगर एक बीमारी है, डॉक्टर अगर उस बीमारी को जड़ तक नहीं पहुंचेगा तो इलाज नहीं कर सकता है। जैसे किसी को पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है लगातार, या हाथ में दर्द हो रहा है, या सर में दर्द हो रहा है, तो आप देखो, डॉक्टर सिर्फ 1-2 दिन के लिए आपको पेन किलर दे सकता है, वो सोल्यूशन नहीं है। 1-2 दिन के लिए पेन किलर देगा, है ना? क्या हमेशा के लिए पेन किलर दे सकता है? नहीं। अब क्या? अब वो डायग्नोस करेगा। वो डायग्नोस करेगा, जाओ भाई सोनोग्राफी कराओ, जाओ भाई एमआरआई कराओ, जाओ भाई सिटी स्कैन कराओ, जाओ रूट कॉज निकालता हूं मैं, क्योंकि मैं पेन किलर पे थोड़ी जिंदगी चल सकती तुम्हारी। मैं रूट तक जाऊंगा, उसकी वजह निकालूंगा, फिर उसका इलाज। तो यहाँ झगड़े फसाद का हल, इलाज रूट कॉज को पकड़ा जा रहा है। सारे खानदान में जो मुसीबत, परेशानी और लोगों के साथ ताल्लुकात खराब है, ये बदगुमानी के वजह से है। तो अल्लाह सुभान व ताला ने बिल्कुल रूट कॉज को पकड़ा है, तो उसको जाके पकड़ो, वहां सही करोगे ना, सब सही हो जाएगा। ये समझ में आई आपको बात? अभी देखिए, आयत को जरा शुरू से देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है लोगो जो ईमान लाए हो, अज्तनिबू, इज्तनाब करो, बचते रहो, कसीरन, बहुत सारे, मिनज़्ज़न, गुमान से। क्यों? क्योंकि इन्ना, बेशक, बाज़-ज़न, बहुत सारे गुमान, इस्मुन, गुनाह ही होते हैं, गुनाह होते हैं। बहुत सारे ख्यालात जो इंसान के दिमाग में आते हैं वो गुनाह होते हैं। तो अब इस आयत को डिटेल तफसीर स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मजीद इस आयत में गलत बातों से और बुरे अखलाक से बचने के तरीके बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला जन है। आपका कॉन्डक्ट खराब कर देगा जन, आपका कैरेक्टर भी बुरा कर देगा जन। सोचो, इंसान का पूरा जो है ना, कैरेक्टर, कॉन्डक्ट, सब खराब हो सकता है सिर्फ एक जन की वजह से। और अगर हम लोगों के साथ में, यानी लोगों के बारे में नेगेटिव थिंकिंग करना छोड़ देना, तो हमारी बॉडी भी खुश, हमारा सोल भी खुश, रूहानी इलाज भी है, जिस्मानी इलाज भी हो जाएगा, और साथ तुम अजर सवाब पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ताल्लुकात हर एक से अच्छे होंगे। आप किसी के बारे में गलत सोचोगे ही नहीं। आई एम गुड विद एवरीबडी, बिकॉज मैं किसी के बारे में गलत सोचती नहीं हूँ। और फिर ये ऐसा जो नेचर है वो जन्नत तक ले जाएगा आपको। मैं रिवायत ऑलरेडी दे चुकी हूँ अल्लाह के रसूल की, कि एक शख्स जन्नती है, 3 दिन तक के उसके बारे में कहा, और उसके अमल, उसके दोस्त के अमल से क्या डिफरेंट है, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, वो किसी के बारे में बुरी सोच नहीं रखता था, बड़ा बुरा गुमान नहीं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूंगी रेफरेंसेस के साथ। समीना प्लीज इतना हिस्सा पूछ लीजिए, और आपको भी समझ में आया क्या ये भी बता दीजिए। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूछ लेते हैं। सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताया आपको बाजी ने जन को लेके जो फेक अजम्पशन है, जो गलत सोच है, जो हम दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोचते हैं, ये सब आपको समझ में आया कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है? पहले तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, फिर बाद में दूसरे किसी का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा गलत सोच हमें, हमारे अमल को भी खराब करती है, और हम जो थॉट प्रोसेस होता है उसको अमल में कन्वर्ट करके हम दूसरे को नुकसान कर सकते हैं, दूसरों को बुरा कर सकते हैं। परफेक्ट, यस, आपने इसको और बेटर कर दिया। देखिए,
दो दिमाग ना, एक दिमाग में लिमिटेड सोच रहती है, सुनो, और दो मिलके एक काम को कितना अच्छे से कर सकते हैं समीना, सी, एंड यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड आल्सो, बिकॉज हो अल्हम्दुलिल्लाह सकता है बाजी। जो चीज मेरे बोलने से इतने ज्यादा क्लियर नहीं होगी, आपके बोलने से और ज्यादा क्लियर हो गई। ओके, चलिए, अब ये है कि गुमान में से, बहुत से गुमानों में से बचो, ये आयत कहती है, या बहुत ज्यादा गुमान करने से परहेज करो, ऐसी बातें जिनकी कोई सॉलिड बुनियाद ना हो, तो उनको अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं दो मत, उसको अहमियत ही मत दो। क्या करने का इतनी अहमियत दे करके उसको, सही ना? जैसे एक रिवायत आपको मैं बताती हूँ, जो है हदीस पहले लगाइए वहां पर। अब देखिए, ये पहली हदीस जो बाजी यहाँ से पढ़ेंगे उसका मतलब, बाजी पहले आप पढ़ दीजिए ये प्लीज, फिर मैं उसका ट्रांसलेशन बता देती हूँ। जी बाजी, हम पढ़ते हैं। हदीदे नवी, हदीस नंबर 1240, on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, ये पहले वाला है ना? जी बाजी पहला ही दिख रहा है। हाँ, The messenger of Allah, peace be upon him, peace and blessing of Allah be upon him, sallallahu alaihi wasallam, part of the reflection of one Islam is his leaving that which does not concern him. Beautiful. A Hasan good, रुको बाजी, नहीं, पढ़ो। a Hasan good hadith which was related by At-Tirmidhi with others in this fashion. ठीक है, अब देखिए इसका तर्जुमा बताती हूँ इस हदीस का। नबी करीम यहाँ क्या फरमाते हैं, हदीस का मफहूम ये है कि इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो उन बातों को छोड़ दे जिनसे उसे कोई सरोकार नहीं, इल्म नहीं, है ना? उन चीजों को छोड़ दो ना जिसके बारे में आपको इल्म नहीं। कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ पर सारी प्रॉब्लम खत्म। लेकिन अक्सर हम उन्हीं बातों के पीछे पड़े रहते हैं जिनका हमको इल्म नहीं रहता है, और फिर आधी इंफॉर्मेशन निकालते और फिर आधी अपने दिमाग से जोड़ते और पूरा मामला खराब कर देते हैं। ये यहाँ प्रॉब्लम बताई गई। तो यहाँ मना किया गया है कि इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो उन बातों को छोड़ दे जिनसे उसे कोई सरोकार नहीं, इल्म नहीं। छोड़ दो, क्या करना है तुमको, ठीक है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों लगा रहे हो गलत जगह अपना दिमाग, क्यों अपनी सोच को खराब कर रहे हो? अमल खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो सोच है वो एक्शन में तब्दील हो जाएगी। तो ये ना करो। रेफरेंस नंबर 2, क्यों कह रही हूँ, क्यों गलत चीजों में जो है और जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं, कंसर्न नहीं, उन बातों को छोड़ दो, क्यों कहा जा रहा है? सेकंड रेफरेंस लगाएं बाजी, और वो है अल इसरा की आयत नंबर 2। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया है। हमारा रेफरेंस स्टार्ट हो जाता है इन्ना समाउ, समाउ यानी यहाँ पर एक जो है कान, वल बसरा और आंख, वल फुआदा और दिल, है ना? पहले क्या कहा, वला तकफू मा लैसा लका बि इल्म, यानी तुम उन चीजों के पीछे ना पड़ो जिसके बारे में तुमको नॉलेज नहीं है। यहाँ पर पहले बता दिया। वही बात यहाँ पर हदीस ने भी कही कि क्या कहा था, इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो उन बातों को छोड़ दे जिनसे उसका कोई सरोकार नहीं, इल्म नहीं। वहां यहाँ पर भी यही बात हो रही है, वला तकफू मा लैसा लका बि इल्म। क्या कहा गया, उन बातों के पीछे मत पड़ो जिसका तुमको कोई नॉलेज नहीं है, मत करो ऐसे काम। क्यों पता है, पकड़ हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इन्ना समा कान, वल बसरा और आंख, वल फुआदा और दिल। देखो, कान से सुनते हैं और आंख से देखते हैं और दिल से सोचने समझने की सलाहियत, कुल्लू हरे कुलाई का, इसका क्या काना है, अनहु, उनसे मसूला, सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछ होगी। इन चीजों में अपने सलाहियतों को जाया न करो जो अल्लाह ने तुमको दिया है, वरना तुम्हारी पूछ हो जाएगी, तुम्हारी आंखों की पूछ हो जाएगी। गुमान कर रहे हो तो देख रहे हो, क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? यस, कान से कुछ एडिशन है, कुछ थोड़ा सुना, कुछ उसमें जोड़ रहे हैं खुद से, फिर जो है जो समझ रहे हो तुम दिल में, तो ये क्या है, इन सब चीजों की पकड़ हो जाएगी, इन सब चीजों की पकड़ हो जाएगी। ये यहाँ बता दिया गया। आंख, कान, दिल को मकसद वाली चीजों में लगाओ, ना कि बेमकसद चीजों में, क्योंकि उनकी पूछ होने वाली है। दिल से गलत सोचा, पूछेगा अल्लाह। आंख से जो है
वो कुछ जो है कोई गलत चीज देखने की कोशिश, अरे आपका कोई मतलब नहीं, क्यों कर रहे हो ऐसा? कभी कभी है ना, इंसान टोल लगा के बैठा रहता है, देखो तो ही इसके घर में कौन आ रहा है। अरे आपका क्या जा रहा है उसके घर में कौन आ रहा है, या सुनो तो इनके बेडरूम में क्या बात चल रही है, आपका क्या है उसमें? आपको क्या करना है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है? Why are you so concerned? भाई सामने वाले को अगर आपको प्रॉब्लम बतानी होगी तो वो डिस्कस कर लेगा, आपसे मशवरा ले लेगा, आपसे एडवाइस ले लेगा। लेकिन अगर आपसे वो एडवाइस नहीं ले रहा है, सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्यों आप किसी के मैटर में, इसको कहते हैं जबरदस्ती, कूद रहे हैं? क्यों खोज लगा रहे हैं? क्यों अभी वो आगे आने वाला है, लेकिन ये स्टार्टिंग है। फर्स्ट स्टेप जो है वो जन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ हर चीज की पूछ है, याद रखना। बास ख्यालात इंसान के ऐसे होते हैं जो गुनाह की कैटेगरी में आते हैं। गुनाह क्या है? इस्म क्या है? हर वो काम जो आपको नेकी से रोके वो गुनाह है। हर वो काम आपको नेकी से रोके वो गुनाह है। अब मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि अगर वो सामने वाले के बारे में आप अच्छी सोच रखते हो, नेगेटिव सोच नहीं रखते, तो हो सकता है कि उसके साथ में जो है कि आप भलाई करते, उसके साथ कुछ नेकी का काम करते, उसके लिए वेल विशर बनते, है ना? तो ये नेकी है ना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी के काम आना, किसी की मदद करना। लेकिन क्योंकि आपने गलत गुमान किया तो अब आप उससे दूर हो गए, तो आप एक खैर के काम से महरूम रह गए। तो हर वो काम जो आपको नेकी से रोके वो गुनाह है। इसमें चंद हदीसें हैं जो वर्बल कहना चाहती हूँ, रेफरेंस नहीं है उसके, लेकिन वर्बली, लेकिन ये सब सही हदीसें हैं। देखिए, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटक जाए। ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ गुनाह क्या है, मैं आपको गुनाह का डेफिनेशन देती हूँ। गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटक जाए, बेचैनी पैदा कर दे, वो गुनाह है। अभी आपको ऐसा लगे ना, जरा मैं देखूं तो ये तो गुनाह नहीं है, वो तो गुनाह हर वो चीज है जो तेरे दिल में खटक जाए। क्योंकि देखिए, अच्छाई खटकेगी नहीं, नेकी की चीज है ना, इंसान को खटकती नहीं है, गिल्ट नहीं महसूस करवाती है। लेकिन गुनाह इंसान के दिल में गिल्ट महसूस करवाता है, खटक जाता है। तो गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटक जाए, बेचैनी पैदा कर दे। वो कौन से गुमान होते हैं जो इंसान को नेकी करने से रोक देते हैं? वो कौन से, जानना चाहते हैं? वो कौन से ख्यालात है जो इंसान को नेकी करने से रोक देते हैं? नंबर 1 पे है, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखो, यानी बदगुमानी ना करो, तो इबादत में लुत्फ आ जाएगा, प्लेजर आएगा। वो अल्लाह के लिए कुछ भी कर सकेगा। अगर हम अल्लाह से अच्छी गुमान रखेंगे तो देखो, हम कोई भी हुक्म है अल्लाह का फौरन कर जाएंगे। लेकिन अगर हम अल्लाह के बारे में गलत गुमान करेंगे तो फिर हम इबादत भी नहीं कर सकते उसकी, उसके हुक्म को भी नहीं मान सकते। तो अच्छा गुमान रखो, अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखो, नंबर 1। तो नेकी का काम आसान। सेकेंड, नबी के बारे में अच्छा गुमान रखो ताकि उसको फॉलो कर सको। उनको फॉलो करना आसान हो जाएगा अगर नबी के बारे में अच्छा गुमान रखेंगे तो। जैसे अगर आप देखें, जो एंटी इस्लाम पीपल होते हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी गलत चीजों को उछालते हैं। तो मुसलमान होके उनको तो कभी नहीं सोचना चाहिए अपने नबी के बारे में। अगर आप देखें, नबी की शादियों पर ही कितना ज्यादा जो है वो शोर मचाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जो है वो अज़वाज मुतहरात के बारे में बताया जाता है, बात है ना, कितनी की जाती है। तो अगर हम हमारे नबी के बारे में ही गलत सोचेंगे, चलिए वो एंटी इस्लाम करते होंगे, लेकिन मुसलमान तो ये नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर मुसलमान सोचेगा तो फिर तो वो नबी की पैरवी नहीं कर सकता। आप किसकी पैरवी करते हो? जिसको जो है आप बड़ा समझते हो, अच्छा समझते हो, रोल मॉडल है ना, अल्लाह के रसूल रोल मॉडल है, परफेक्ट। उनसे अच्छा गुमान करो उनके बारे में। फिर गुमान गलत होगा तो अमल भी बदल जाएगा। किताब के बारे में भी शक ना हो। कौन सी किताब? अब यहाँ किताब कौन सी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? यहाँ पर किताब कौन सी है? कुरान। क्या अगर आप कुरान सीखने बैठे और फिर सोचते हैं, अरे ये हो सकता है क्या, अरे ये आज की तारीख में एप्लीकेबल है क्या, अच्छा ऐसा हो सकता है कि नहीं नहीं, ये तो 1400 साल और प्लस जो है वो किताब है, इतनी पुरानी किताब, इतनी पुरानी बात से, इसमें अगर शक आ गया ना, किताब के बारे में शक ना करो, वरना हिदायत हासिल नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, हिदायत भी नहीं मिलेगी। फिर नंबर डी पर है, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखो, वरना आप उसके साथ कितनी नेकी करोगे। सोचो, अगर आप किसी शख्स या किसी मोमिन के बारे में बदगुमानी करते हो तो उसके साथ में आप नेकियां कर सकते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट, कितनी नेकी करोगे आप उसके साथ? अगर किसी मोमिन के बारे में आप बदगुमानी रखते हो, सही में उससे नेकी करना इंसान बंद कर देगा। छोड़ो ना, मुझे नहीं करना है इसके साथ अच्छा,
इसके साथ कितना ही अच्छा मामला करो, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, छोड़ो, आज के बाद मैं क्या करूंगी, मैं इसके साथ में अच्छा मामला ही नहीं करूंगी। अब क्यों? क्योंकि वो बदगुमानी जो आ गई है ना, अभी वो दिल में क्या हो गया है, बदगुमानी आ गई उसके बारे में। सो मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखे, वरना आप उसके साथ कितना ही नेकी कर सकोगे, क्या भलाई कर सकते हैं आप उसके साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप देखें फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी मोमिन के बारे में बदगुमानी रखोगी ना, तो नंबर 1 पे क्या होगा कि अगर वो आपको सामने दिखा तो आप क्या करोगे? सबसे पहला समझो, जैसे एक मुसलमान को क्या कहा गया, अगर दूसरा मुसलमान आपको सामने दिखे तो आपको क्या करना है? सलाम करना है ना, मुस्कुराना है। मुस्कुराना भी है, किसी को मुस्कुरा कर देखना नेकी है, सदका है। लेकिन अगर आपका दिल किसी के लिए अच्छा नहीं, तब ये नेकी कर सकते क्या आप मुस्कुराएंगे? आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं दिन रात, आप उसको अच्छा मानते ही नहीं। अब वो सडनली आपको रोड पे नजर आ गया, रास्ते पे दिख गया, सलाम करने के बजाय, मुस्कुराने के बजाय आप क्या करोगे? कतरा के निकल जाओगे, मुंह में फेर लोगे। करी आपने एक नेकी, जबकि वो मुस्कुराना एक सदके का सवाब था, किया नहीं किया? तो नहीं कर सकते आप नेकी, तो आप नेकी से महरूम रह गए ना, यही हुआ ना। हाँ, तो अगर आपका गुमान अच्छा हो तो एक जो है, अगर आप देखिए मजलिस में सिर्फ मुस्कुरा करके, यानी एक फ्री नेकी कमा सकते हो। अगर आपका गुमान लोगों के बारे में अच्छा है तो मजलिस में बैठे एक दूसरे शख्स को सिर्फ मुस्कुराहट देखकर आप नेकी कमा सकते हो। अगर कोई हमसे कोई मशवरा पूछे, हाँ, तो हम नहीं देंगे क्योंकि उसके बारे में गुमान खराब है ना। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में डाल दी, तो फिर आप उसके साथ कितना ही भलाई का मामला कर सकते, आप उसके लिए कितने वेल विशिंग कर सकते, आप उसके साथ कितनी नेकी कर सकते। सबसे पहला तो सलाम जाएगा, सलाम के बाद में मुस्कुराहट जाएगी, सलाम मुस्कुराहट दोनों गई। फिर अगर वो शख्स आपसे कोई मशवरा पूछे कि भाई बताओ ना इसके बारे में, देखो मशवरा भी हम नहीं देंगे, तो हम नहीं देते उसको, ये सोचकर ये ऐसा है, ये इसने तो हमारे साथ ऐसा किया। अगर आप किसी से भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, सो इस अप्रोच से मिलेंगे, हाँ, या और तो जो है कि आप या अच्छे यानी अच्छे माइंड से मिलोगे तो अच्छे से मिलोगे ना। और अगर आपका माइंड सेट है किसी के बारे में गलत है और फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो, तो देखो आप कैसे मिलोगे उससे, तो आप वही बुरा ही सोचोगे उसके बारे में। आप अच्छे से नहीं मिल सकते तो आप क्या हो गया? महरूम रह गए, नेकी से महरूम कर दिए गए एक्चुअली। सो बहुत अहम बात है, सोच, सोच से सारी चीजें स्टार्ट होती है। फिर नेक्स्ट है हदीस, तीसरा रेफरेंस लगाए बाजी। अब देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात है, अच्छा गुमान, ये हदीस है, लफ्ज है, अच्छा गुमान खूबसूरत इबादत है, खूबसूरत इबादत है। कितना अच्छा है ना। अगर आप देखें बुरे गुमान को क्या कहा, बुरे गुमान को क्या कहा है इस आयत में, ये बाज गुना जो है, गुमान जो है वो गुनाह है। आयत नंबर 12 में अभी आपने पढ़ा ना कि बाज जो गुमान है वो गुनाह है। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा गुमान करो तो फिर वो इबादत हुई ना। मैंने क्योंकि इस हदीस में आपको बताया अच्छा गुमान इबादत है, कितना अच्छा है। सोचो, बुरा गुमान गुनाह है तो अच्छा गुमान इबादत है। बाजी इसको पढ़िए प्लीज। जी बाजी, हम पढ़ते हैं। Having harbored good thoughts is a part of well-conducted worship. सुनो अबू दाऊद बुक 41 नंबर 4975। अच्छा गुमान, गुड थॉट रखने की बेहतरीन इबादत में से एक इबादत है। हमने कभी सोचा था कि किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना इबादत है? ये पता था हमको कि ये भी इबादत है? अल्लाह ने इबादत का अजर दिया सिर्फ कि मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूं, किसी को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दूं। कभी ऐसा भी होता है ना कि एक शख्स ने हमको एक टाइम दिया था एक काम करने के लिए और वो बेचारा नहीं कर पाया, इमीडिएटली वी बिकम जजमेंटल। हाँ देखो, एक काम दिया था वो कर नहीं सके। आप हमको यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको 70 बेनिफिट ऑफ डाउट दो, कि अगर उसने आपका काम नहीं किया है तो 70 बेनिफिट ऑफ डाउट दो। मतलब क्या? कैसे? सोचो, बेचारा कहीं फंस गया होगा। ये अच्छा गुमान अपने मोमिन ब्रदर के बारे में, अरे इसने मेरा ये काम नहीं किया बिकॉज ये कहीं फंस गया होगा, अरे बिकॉज इसने मेरा ये काम नहीं किया शायद ही बीमार हो गया, अच्छा शायद इसने मेरा ये नहीं काम किया शायद ही कुछ दूसरी उलझन में तो नहीं पड़ गया, अच्छा शायद इसने मेरा ये काम नहीं किया शायद जो है इसको किसी और ने कुछ काम दे दिया, या वेरियस, या ये बीमार है या कुछ और है। 70
70 टाइम्स अपने भाई को बेनिफिट ऑफ डाउट दो नॉट, हम तो 1 भी नहीं देते। सोचे यहाँ पर कोई जरा सा हमारा काम नहीं किया, या उसने 10 काम में से 9 कर दिया, 1 नहीं किया, तो हम वो 9 पे ध्यान नहीं करते, हम 1 पर फौरन चीख मारते मेरा 1 काम नहीं किया। तो ऐसी और खुसूसन यहाँ पर या तो पेरेंट्स होते हैं या औलाद, दोनों ऐसे होते हैं। पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, औलाद भी ऐसे होते हैं कि औलाद अगर माँ बाप का जो है वो 9 काम कर दिए, 10 में से 9 कर दिए, 1 नहीं कर पाई, तो माँ बाप को क्या चाहिए? अप्रिशिएट करें, 9 काम को अप्रिशिएट करें और बेनिफिट ऑफ डाउट दे। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया जो 9 काम कर दिया, मेरा 1 काम नहीं किया उसने, अल्लाह उसके लिए आसान कर दे कि अल्लाह मेरा बच्चा 10 on 10 लाए। ये माँ बाप होने चाहिए, ऐसे माँ बाप होने चाहिए ऐसे। या फिर बच्चों की तरफ आ जाए कि हाँ माँ बाप ने 9 सही पूरे काम कर दिए, 1 काम नहीं किया, तो बच्चा वो 1 को पकड़ लेता है, 9 को छोड़ देता है और क्या कहता है वो 9 जब माँ बाप करते हैं तो तुम्हारा फर्ज था, ये तो तुम्हारा फर्ज था जो तुम कर रहे हो और मेरा हक है। ये नहीं सोचा या अल्लाह तू रहम करना मेरे माँ बाप पर जिन्होंने मेरी तरबियत की, मुझे पाला पोसा, इतना कुछ मुझे दिया और फिर मुझे यहाँ तक पहुंचाया कि मैं किसी के काम आ सकूं। शायद 1 मेरे लिए नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या मजबूरी है मेरे माँ बाप की, वरना मेरे माँ बाप तो अपनी जान भी मेरे लिए दे दे। सीधे सोच, बेटे की भी सोच देखो या बच्ची की भी सोच देखो, यानी और माँ बाप की भी सोच देखो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? तूने 9 किया, 1 नहीं किया। अरे लेकिन मम्मी 9 तो किया, नहीं 1 नहीं किया, 1 की पकड़ हो गई, या वाइस वर्सा। या सोच की बात है, बेनिफिट ऑफ डाउट दो सिस्टर, बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छी सोच रखो अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलादों के बारे में, और औलाद अपने माँ बाप के बारे में अच्छी सोच रखें। बच्चों के तो दिमाग भी खराब रहते हो, उनको इतना देते हमको नहीं देते, कोई तो मतलब होगा बेटा, क्यों कर रहे होंगे? एक बच्चा शायद कमजोर होगा तो कभी कभी माँ बाप का थोड़ा फोकस कमजोर बच्चे के पीछे भी रहता है। एक बच्चा जो है वो स्मार्ट रहता है, तो माँ बाप को पता है कि भाई ये दुनिया में जी जाएगा, थोड़े जो कमजोर है उसको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन फौरन इमीडिएटली दूसरा क्या हो जाएगा? इनसिक्योर, क्यों मेरे भाई बहन को ज्यादा हेल्प कर रहे हो? देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं यहाँ पर दिया जा रहा है कि नहीं शायद ये वजह है कि कमजोर है मेरा भाई या मेरा बहन, कमजोर है, बहुत सारी चीजें, यानी सोच बदलने की जरूरत है। सारी प्रॉब्लम की जड़ सोच ही है, और यहाँ कहा गया है अच्छी सोच इबादत। कितनी अहम बात है। मैं तो समझती हूँ वाकई अगर हमें सब में पेशेंस हो और हम वाकई अगर कुरान पे अमल करने वाले हो ना, तो मैं समझती हूँ घराने भी जन्नत हो जाएंगे, जन्नत के नजारे हो जाएंगे। तो यहाँ किसी के बारे में बुरा गुमान ना करो। एक और हदीस है, आपने पढ़ दी है ना, आज आपको समझ में आया ना, अच्छा गुमान रखना भी बेहतरीन इबादत में से है। तो जब आप किसी जो है अपने मोमिन ब्रदर सिस्टर के बारे में अच्छा गुमान करोगे तो समझ जाना ये अच्छी इबादत का अजर मिलेगा, अच्छी इबादत का अजर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक हदीस है, जब मैंने आपको कहा ना बुरे गुमान से बचो, तो अल्लाह के रसूल की हमको 2 हदीस मिलती है, और दोनों सेम ही है लेकिन कुछ वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको दोनों अलग अलग दे रही हूँ। अब यहाँ से बाजी आप पढ़ देंगे, फिर मैं यहाँ से पढ़ दूंगी। ये खुसूसन किस पर है? बुरे गुमान से बचो, यानी किसी के बारे में बुरा गुमान करने से बचो। बाजी पढ़ दीजिए दोनों। जी बाजी। सही अल बुखारी 6066 narrated Abu Huraira radiyallahu ta'ala, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, beware of suspicions, for suspicion is the worst of false tale, and do not look for the other's fault, and do not do spying on one another, and do not practice nudges, and do not be jealous of one another, and do not hate one another, and do not desert stop talking to one another, and O Allah, worshippers, be brothers. ब्यूटीफुल रिवायत। सिमिलरली एक और भी है, थोड़े वर्ड्स में फर्क होगा, उसको दोबारा से पढ़ लो, जिसमें हमको पता चलता है कि एक बिलीवर का रिश्ता दूसरे मोमिन बिलीवर के साथ कैसा होना चाहिए, यानी मोमिन भाई भाई का रिश्ता या जो है बहन बहन का रिश्ता कैसे होना चाहिए। पढ़ दीजिए।
Sahih al-Bukhari 6064. Narrated Abu Huraira radiyallahu ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, beware of suspicions, for suspicion is the worst of false tales. And do not look for the other's fault, and do not spy, and do not be jealous of one another, and do not desert your relationship with one another, and do not hate one another, and O Allah worshipper, be brother as Allah has ordered you. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गई बात, क्या क्या नहीं करना है, बुरे गुमान से बचना है, ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो बुरे गुमान से बचो है ना, इसी के बारे में, देख किसी के बारे में बुरा गुमान फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप। अब वो गुमान दिल में हलचल पैदा कर देता है, यानी अगर आप देख रहे हैं अब गलती करता जाएगा इंसान, फर्स्ट स्टेप टू द गुनाह क्या है, सबसे पहला है किसी के बारे में बुरा ख्याल आना इज द फर्स्ट स्टेप। अब वो गुमान दिल में हलचल पैदा किए हुए है, अब आप उसकी तसल्ली के लिए फिर क्या करना चालू करोगे पता है, तजस्सुस। यहाँ पर है ना, क्या कहा गया यहाँ पर, देखिए ना, बीवेयर ऑफ सस्पिशन। गुमान 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 करते रहे, अब क्या करने लग गए, अब क्या कर रहे हो, अब स्पाई एंड डू नॉट स्पाई, सेकंड आ गया जासूसी करना स्टार्ट, क्योंकि गलत ख्याल आ रहे हैं। अब क्या करूं, गलत ख्याल को ठंडा कैसे करूं, मालूमात कैसे हासिल करूं, जासूसी करूंगी मैं। तो यहाँ पर जासूसी से भी मना किया गया है ना एक्चुअली। तो यहाँ किसी के बारे में बुरा गुमान फर्स्ट स्टेप होता है, अब गुमान दिल में हलचल पैदा किए हुए, अब आप उसकी तसल्ली के लिए तजस्सुस करते हो, टो लगाते हो, और दूसरे के अंदर जाकर देखना चाहते हैं कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, वाकई वो वही है जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर हमें ना पता चले तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरों से बात करके गीबत भी कर डालते हैं, यानी पहला सोचते खुद है। देखिए ये स्टेप, ये हदीस बता रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रही हूँ। ये सारी चीजें यहाँ जो नो कहा गया ना, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, मैं सब बता रही हूँ कैसे शुरू होता है। पहले दिल में ख्याल ही आया, ख्याल आया रिपीटेडली आता चला गया, अब मैं रह नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जासूसी। लेट्स सी वो बंदा ऐसा है कि नहीं, वो पर्सन ऐसा है कि नहीं, लेट्स सी। वाकई अब पता नहीं चल रहा है, मैं जासूसी तो बहुत कर रही हूँ मगर मुझे पता नहीं चल रहा, तो अब मैंने क्या कर दी, अब दूसरों से बात कर दी उसके बारे में, तो ये क्या हो गई, ये बात शुरू कर देते हैं हम, जो कि तीसरा स्टेप है आयत में जब ये आएगा। अभी तक हम दूसरा तीसरे आयत के तर्जुमे में हमने नहीं किया, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि गुमान के बाद में तजस्सुस, खोज लगाना, टोक लगाना, जासूसी करना, और उसके बाद गीबत। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक पूरा प्रोसीजर है जो इररिस्पेक्टिवली चलता है। पहला स्टार्ट होता है ख्याल से, ख्याल आ रहा है, कुछ मैं मुतमईन नहीं हूँ, चलो जासूसी, पीछे लग जाती हूँ उसके, फिर पीछे लग गई, कुछ नहीं पता चल रहा है, चलो फिर किसी को पकड़ो और उससे बात करो, तो ये क्या हो गई, गीबत। दिस इज कॉल्ड गीबत। हाँ, अब मैं आपको एक बात बता दूं, गीबत क्या है, और फिर मैं आपको बहुतान भी बताऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन आगे बताऊंगी। लेकिन आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया कि पहले ही चीज से हमको रोक दिया गया कि भाई बुरे गुमान से ही रुक जाओ, तो जासूसी से भी बच जाओगे, फिर गीबत करने से बच जाओगे, फिर बहुतान से बच जाओगे, कितने गुनाह से बच जाओगे, क्योंकि गीबत इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। तो ये प्रोसेस पहले पे ही रोक दो ना, तीसरे पे आओगे ही नहीं। तीसरा गीबत है ना, पहला तो गुमान है, दूसरा जासूसी और तीसरा गीबत है, तो गीबत से पहले ही रोक दो ये काम, वरना गीबत तुमको जहन्नम में ले जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको बात यहाँ पर। तो आप आयत जो है ऑन गोइंग वो बताइए बाजी, उसका अगला हिस्सा मैं आपको बता दूं कहाँ से कहाँ तक क्या हमने किया है, ऑन गोइंग आयत लगाए। अभी हमने आयत को जो किया है वो कहाँ से कहाँ तक किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़्ज़न इस्मुन, यहाँ तक किया। कहे लोगों जो ईमान लाए हो, बचते रहो बहुत सारे गुमानों से, क्योंकि बाज गुमान क्या होते हैं, गुनाह। हो गया, ये हो गया गुमान तक के हमने किया।
आगे के स्टेप्स मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको तर्जुमा आगे बता रही हूँ, वेरी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक क्लियर है? बाजी प्लीज पूछो, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रही हूँ। गुमान हो गया अब हमारा का। अब गुमान हमको कहाँ ले जाएगा आगे, वो जासूसी वो मैं करने वाली हूँ। तर्जुमा तो आप जी बाजी हम पूछ लेते हैं। सिस्टर्स प्लीज हमें बताइए कि गुमान हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, जो बाजी अभी एक्सप्लेन करेंगे। पर उसके पहले गुमान के वजह से हमारे कितने नुकसानात होंगे कि हम अल्लाह की इबादत नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉफिट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, हम हिदायत से दूर हो जाएंगे। एक मोमिन को जो हम नेकी कर सकते थे वो नेकी से दूर हो जाएंगे। और अच्छा गुमान हमारे को इबादत के करीब ले जाएगा और बुरा गुमान हमें जहन्नम की तरफ ले जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकैप कर दिया, माशाल्लाह। आई एम सो हैप्पी आपने समाप्त किया बेटा एक में। वेरी नाइस दैट इज। I'm trying my level best बाजी के I have understood properly. Please help me because मैं चाहती हूँ कि by the time we leave the class ना ये आयत हमको ड्रिल हो जानी चाहिए, सारी हदीसें भी पता होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी पता है, क्योंकि हमारे खानदान में हम अकेले तो नहीं होते ना, मैं दूसरे भी जो अच्छे होने चाहिए, तभी तो खानदान बनता है ना। खानदान सिर्फ हमसे नहीं है, बाकियों से भी है। मैं अच्छी रहूं तो क्या फायदा, मुझे दूसरों को भी अच्छा करना है तो मैं अच्छी बनी रहूंगी। ये भी बहुत अहम बात है। हाँ, देखिए एक इंसान जब खुद अच्छा है उसको चाहिए कि अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा करने की कोशिश करे, वरना मैं आपको बताऊं क्या होगा, वो अच्छाई उस अच्छे इंसान में ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। He will throw up everything. I am telling you. बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है इंसान। तो हमको हमारा आसपास है ना उसको भी ये सारे करेक्शन बताने हैं कि भाई तुम भी देखो ऐसे करो, मैं भी ऐसे करूं, तो हमको पीस मिलेगी, सुकून मिलेगा हमारे घर में। तो एक अकेले के वजह से नहीं पॉसिबल है, ये एक अकेला नहीं कर सकता है। आपके खानदान के हर शख्स को ये करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो जन्नत को जो है वो फील कर सकोगे घर के अंदर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट प्रोसेस के पास जा रहे हैं हम। अभी जन हो गया तो जन हमको कहाँ ले जाता है, नेक्स्ट वो देखते हैं। वो ये है वला। अब अल्लाह कह रहे हैं देखो जन ने कहाँ पहुंचा दिया। अब जन करते करते वला नहीं तजस्ससू, यानी अगर जन आ गया तो जन तक छोड़ दो, चलो ठीक है। उसको ना क्या करो मालूम है, छिड़का दो, उसको लेट गो करो, उसको ज्यादा सीरियस मत लो जन को, क्योंकि अगर जन को तुमने सीरियस ले लिया तो क्या होगा, तुम तजस्सुस करने लगोगे। तजस्सुस का माना है तफ्तीश, जासूसी, डिटेक्टिव गिरी। तो वला और नहीं तजस्सुसू, तुम जो है वो तजस्सुस करो। अभी इसको ही बात करते हैं, तजस्सुस के ऊपर बात करते हैं अभी। यहाँ पर थोड़ा देखिए, हदीस है इसमें एक, क्या लोगों जो जबान से ईमान ले आए हो, प्लीज तो वो हदीस लगा दीजिए जो उसके बाद है। हम ऑर्डर में ही जा रहे हैं, अगर आपको याद है कौन सी। हाँ, इसके बाद वाली है। हाँ, 2 हो गई है, ये भी हो गई है ना ये। हाँ, ये वाली परफेक्ट। देखिए हदीस है, ए लोगों जो जबान से ईमान लाए हो मगर अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा, मुसलमान के पोशीदा हालात की खोज ना लगाओ, ना उनकी खोज लगाया करो, यानी छुपी हुई बातों को मत कुरेदा करो। छुपी हुई बातों को कुरेद रहे हो मत करो, अल्लाह ने जो छुपा दिया उसको छुपे रहने दो, क्यों उसको कुरेद रहे हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक इंसान सोचता है कि मैं किसी के जो है ऐब को कुरेदूंगा और उसको डिस्क्लोज करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी पाक साफ नहीं है दुनिया में, कि अल्लाह ही है जो हमको पाक करता है। अगर हम किसी पर कीचड़ उछाड़ेंगे तो उस कीचड़ की छींटे हम तक भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत गहरा माना है। अगर आप किसी को जलील करने की कोशिश कर रहे हो, किसी पे छींटे कीचड़ के उछालने की कोशिश करो, छींटे तुम पर भी आएंगे। You people will also suffer। तो जो चीजें दबी पड़ी है उनको दबा पड़ा रहने दो। तो यहाँ मुराद क्या है, किसी का ऐब अगर तुम जानते हो तो उसको ढका रहने दो। कल कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारे ऐबों से पर्दापोशी कर देगा, वो भी हदीस हमको पता है। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को जरा सी बात पता चल जाती तो बस उसके पीछे लग जाते हैं कि बस अब मैं तो पूरी खोज करके निकालूंगा। तो ये हदीस है, ऐ लोगों जो जबान से ईमान ले आए हो मगर अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा, मुसलमानों की पोशीदा हालात की खोज ना लगाया करो, यानी छुपी हुई बातों को मत कुरे दो। जो शख्स मुसलमानों के ऐब ढूंढने के पीछे लगेगा, अल्लाह उसके पीछे लग जाएगा। अल्लाह अकबर।
तो किसी के हालात के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह अगर तुम्हारे पीछे लग गया तो सोचो तुम्हारे घर के अंदर तक जा सकता है। वो हदीस बता रही है कि अगर अल्लाह उसके पीछे लग जाए तो घर के अंदर तक चला जाएगा, तुम्हारे इंटीरियर तक, और तुम्हारे सारे भेद खोल देगा। प्लीज इसको पढ़िए। जी बाजी। At-Tirmidhi Hadith number 1308, narrated Abu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam mounted the pulpit and called in a loud voice, "You who have accepted Islam with your tongue, but whose hearts have not reached by faith, do not annoy the Muslims or reveal them or seek out their fault. For he who seeks out the fault of his brother Muslims will have his fault sorted out by Allah." Allahu Akbar. And those who are sought by Allah will be exposed by him, even though he should be in the interior of his house. यानी अगर घर के अंदर भी होगा वो, तो अल्लाह सारा किस्सा, सारे ऐप खोल देगा सबके सामने, तुम्हारे ऐप डिस्क्लोज करवा देगा। कितनी सीरियस बात है। हमको तो जरा किसी का स्कैंडल मालूम पड़े बड़ा इशू बना देते हैं, किसी की कोई बात जो है वो पता चले तो उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम सोचते भी नहीं ये कितना सीरियस मैटर है। तुम किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे, अल्लाह कहते हैं मैं तुम पर उछलवा दूंगा, फिर तुम अपने घरों के अंदर भी जाके छुपोगे तो अंदर की बातें बता दूंगा। अहम है। और सही में अल्लाह से बढ़कर कोई है जिसको सारे राज हमारे पता है। हम ऊपर से तो लोग समझते होंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर भीतर क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वो भी माफी सुदूर है, वो तो हमारे सीनों के भेदों को जानता है। ये बहुत बड़ी रिवायत है जो यहाँ मेंशन की गई है कि ए लोगों जो जबान से ईमान लाए हो, यानी मुसलमानों को कहा जा रहा है, मगर अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा, वरना कोई ईमान वाला ऐसा हरकत नहीं कर सकता। मुसलमानों के पोशीदा हालात की खोज न लगाओ, टो में ना पड़े रहो, जासूसी ना करो, यानी छुपी हुई बातों को मत उड़े दो। जो शख्स मुसलमानों के ऐब ढूंढने के पीछे लगेगा, अल्लाह उसके पीछे लग जाएगा। कहां तक? तुम्हारे घर के अंदर तक जा सकता है अल्लाह। सोचो, तो किसी के हालात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। यानी इस रिवायत ने हमको क्या बताई ये बात बाजी? यहाँ से आपको क्या मॉरल मिलता है ये तिरमिदी वाली रिवायत से? बाजी, सबसे पहले तो एक दूसरे के ऐब को छुपाना चाहिए। पहली चीज तो हमें वो ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के ऐब को छुपाएंगे तो दुनिया में तो हमारे अल्लाह ऐब को जाहिर कर देंगे, क्योंकि हम सब लोग गुनहगार हैं। आखिरत में उससे ज्यादा गुनाह दे देंगे। इतनी बड़ी बात है ना, ये रिवायत बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब कोई कहे अच्छा अगर मैं किसी के ऐब जानती और मैं उसको छुपा दूं तो देखो उसका अजर सवाब क्या है। नेक्स्ट रिवायत लगाएं बाजी। देखो इसमें लिखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी का कोई ऐब देखा फिर उसकी पर्दापोशी की तो वो उस शख्स के मानी है जिसने किसी जिंदा दरगोर की, यानी दरगोर की गई लड़की को जिंदा कर दिया, यानी मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। ये वो इतना बड़ा मर्तबा है। अगर तुमने किसी के ऐब और उसकी जो है सीक्रेट और उसकी गुनाह, उसकी गलतियों को जो है वो छुपा दिया, तो ये इतना बड़ा रिवॉर्ड है। अबू दाऊद की रिवायत है, ये पढ़ दीजिए बाजी। जी बाजी, सुने अबू दाऊद 4891 नरेटेड उकाब, बाजी बराबर है ना ये, उकाब बिन इब्ने आमिर, उक्बा इब्ने आमिर, Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "He who sees something which should be kept hidden and concealed, it will be like one who has brought to life a girl buried alive." यानी जिंदा दरगोर की हुई लड़की को जिंदा उसने कर दिया। अगर किसी का ऐब ढाका, ये दोनों रिवायत इतनी स्ट्रॉन्ग है, सही में इसके स्क्रीनशॉट ना स्टेटस पे लगाना चाहिए। जो पांचवी वाली अभी जो रिवायत आपको बताई गई कि किसी के टो जासूसी में ना लगो, किसी के ऐब ना खोलो, और दूसरा किसी के ऐब ढाकने का कितना बड़ा अजर और सवाब बताया गया। जो अपने ऐबों से गाफिल होता है ना, वो ऐसी गंदी हरकत करता है। जो अपने ऐब जानता है ना, वो कभी किसी के ऐब नहीं खोलेगा, याद रखना। और हर एक ना उनमें ऐब है,
कोई अपने आप को पाक ना जाने, क्योंकि अल्लाह ही हमको पाक करता है। तो जो अपने ऐप से गाफिल होता है वो तजस्सुस करता है, वो टोल लगाता है, जासूसी करता है। अब तजस्सुस का क्या तरीका है, लेट अस सी। तजस्सुस का क्या तरीका है? किसी की बातें कान लगाकर सुनना, ये तजस्सुस है जिससे मना किया गया। निगाहों से तजस्सुस, गौर से देखना, कोई जा रहा है, कमरे में जा रहा है, क्या कर रहा है, गौर से आंखों से देखना, कानों से सुनना, किसी की चीजें पढ़ना, किसी की चीजें पढ़ना, समझ में आई बात? किसी की चीजें पढ़ना, ये भी क्या है, गलत है। अगर मोबाइल रखा हुआ है, किसी ने किसी के व्हाट्सएप मैसेज खोल दिया, तो ये भी क्या है, ये गलत है। अब यहाँ पर आप कहेंगे एज अ पेरेंट कि अगर माँ बाप अपने बच्चों के जो है व्हाट्सएप मैसेजेस देखें या फोन को चेक करें तो क्या ये अलाउड है? तो भाई आप उनके सामने चेक करो ना, आप माँ बाप हो ना, इतना भी क्या डरने की जरूरत है बच्चों से? क्योंकि ऐसे तो आप जो है ना क्या कर दोगे, ट्रस्ट खो दोगे। आप माँ बाप हो ना, सामने चेक करो ना फोन। पीछे से जाके बच्चा चला गया वॉशरूम में, बेडरूम में, फिर जाके उसके फोन को खोल के देख रहे हो, ये क्या है? ये सही नहीं है। आपको फिक्र है ना, अपने बच्चों की फिक्र है ना, उनको बिठाओ, उनको खुद पूछो डायरेक्टली, आपको पीठ पीछे ही करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। तो पेरेंट्स भी ऐसा ना करें, और बच्चे को कोई इस्लाह नहीं होती है ऐसा करने से। अगर पेरेंट्स सोचते हैं कि हम ऐसा जासूसी करने से हमारे बच्चे सुधरेंगे, तो और बिगड़ जाएंगे। आपको कोई चीज नहीं बताएंगे, बाहर जाकर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, मगर अपने माँ बाप को कोई चीज नहीं बताएंगे। और इट इज बेटर कि माँ बाप से पूछे और माँ बाप से शेयर करें, क्योंकि आप बताएंगे तो हुदूद में रह के सही चीज बताएंगे, और अगर उनके दोस्त उनको वो चीज बताएंगे तो उनको गलत ही बताएंगे। तो पेरेंट्स जो कभी कभी ना हम कहते हैं ना, नहीं बच्चे से बात करना नहीं अच्छी लगती, क्या नहीं अच्छी लगती है? वो बाहर से मालूमात हासिल करेगा तो गलत मालूमात हासिल करेगा। इट इज बेटर कि तुम बताओ, तुम माँ बाप हो ना, उनको सही तरीके बताओ, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की है, उनको बिठाओ और उनसे सही बात करो। देख बेटा, डोंट माइंड, वी आर योर पेरेंट्स, यू विल गेट रॉन्ग नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, आई विल गिव यू द करेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग दिस। गलत चीजों में पढ़ सकते हैं वो, सोचो आप। तो हमको ऐसा नहीं करना है, और ऐसा बोलना भी नहीं है कि क्या हम चोरी छुपे उनका भी नहीं दे, क्यों देखेंगे? उनके सामने ले लो फोन प्लीज, और उनको डायरेक्ट बात करो। अच्छी बात है ये, आपकी इज्जत है ना बरकरार रहेगी। सोचो कोई बच्चा जान लिया, देख लिया कि मेरे पेरेंट्स मेरे फोन जो है वो मेरे पीठ पीछे खोलते, तो आपकी क्या इज्जत रहेगी? ट्रस्ट भी नहीं करेगा बच्चा कभी। तो ऐसे काम नहीं करना। यहाँ पर हो गया, कोई किसी का फोन जो है ना चेक करे प्लीज। और फिर ये ना, ये इंसान को ना बीमार भी कर देती है, खुसूसन जो है बीवियां भी ऐसी हरकतें करती रहती है, लेकिन वो अपने आप को जो है बीमार करती है। ये जो टो लगाना, शौहरों के जो है वो मोबाइल चेक करना, ये सारी चीजें ना करो। अब मैक्सिमम तो फिर जो है आप देखें उनकी गलत शक में भी होते हैं, और कुछ अगर सही भी होते हैं तो अल्लाह तवक्कल ये मामलात को जो है वो सही कर सकते हैं। आप छोड़ दे जो है वो अलग तरीके से थोड़ा सा उनको जो है कि कहें, जिससे जो नसीहत पकड़ने वाले होते हैं तो एक बात भी काफी होती है, अल्लाह की कोई आयत या कोई चीज से उनको सुधारने की कोशिश करे। लेकिन ये जासूसी, ये कोई जो है ना सही चीज नहीं है, यानी ये इस्लाह नहीं होगी, इंसान और बिगड़ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, किसी की बात कान लगाकर सुनना, फिर निगाहों से तजस्सुस, फिर किसी की चीज पढ़ना, फिर किसी के घर में झांकना या किसी के बेडरूम में झांकना। और आपको पता है ना, किसी की प्राइवेसी में झांकना कितना बड़ा गुनाह है। हम सूरह नूर पढ़ चुके हैं ना। एक आराबी जो है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में झांक रहा था, यानी दरवाजे की शिगाफ से झांक रहा था। नबी जो है लिटरली एक स्टिक, एक बेत, एक लकड़ी लेके उसके पीछे भागे। वो तो भाग गया, अगर वो खड़ा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इसकी आंख फोड़ डालता। यानी इट्स एन ऑर्डर कि कोई अगर किसी के घर में इस तरीके पर झांके तो उसकी आंख फोड़ी जा सकती है इस्लाम। प्लीज कोई ऐसा ट्राई नहीं करना, दिस इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री। ये जो है इस्लामिक कानून है, इस्लामिक कंट्री में चलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कोई अगर किसी के बेडरूम में जाके, और कभी कभी आप देखें चॉल सिस्टम घर होते हैं, फ्लैट में तो कोई ये गलती नहीं करता, अगर बिल्डिंग्स और फ्लैट्स में हम रहते हैं तो वो कोई ऐसा नहीं करता है क्योंकि दरवाजे उमूमन बंद होते हैं। लेकिन चॉल सिस्टम में क्या होता है, पर्दे होते हैं, डोर खुला होता है, तो कोई किसी के घर में ऐसा झांक के चला जाए तो वो भी क्या है, इस्लामिकली इट इज रॉन्ग। ऐसे में अल्लाह के रसूल ने क्या किया था, उसके पीछे लकड़ी लेके भागे। तो अगर वो शख्स तो भाग गया समझो, लेकिन अगर वो खड़ा रहता तो मैं उसकी आंख फोड़ डालता, अल्लाह के रसूल ने कहा।
ये क्या है, बहुत ज्यादा सीरियस बात है इसके बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बात हुई हमारी। फिर दूसरे से ऐसा सवाल पूछना जिसके बारे में वो बताना ना चाहे। कभी कभी हम भी ऐसे होते ना, किसी से कुछ जानना चाहते हैं, तजस्सुस, तो उससे सवाल कर रहे हैं। अब वो सामने वाला अगर खामोश है तो ये आपके लिए इशारा है, वो नहीं बताना चाहता, तो आप भी बंद कर लो ना अपना मुंह। लेकिन नहीं, उसके पीछे पड़े रहेंगे, ये तरीके से बताए, चाहे वो तरीके से बताए, किस तरीके से मैं उसके पेट में से निकलवाऊं, एक्चुअली उसके मुंह से निकलवाऊं कि उसने क्या छुपा के रखा है अपने दिल में। तो होता है ना, कभी कभी किसी का अपना कोई पर्सनल मैटर होता है, उसमें भी जानते रहते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मर्द, कोई मैन अगर जो है किसी को अपनी सैलरी नहीं बताना चाहता, कितनी गलत बात है ना कि उससे तुम उसकी सैलरी पूछ रहे हो, कितना है बता ना तेरी सैलरी क्या है। अरे नहीं बताना चाहता वो, तो मत पूछो उससे। या फिर किसी से, यानी किसी जोड़े से पूछना कितने बच्चे हैं तुम्हारे, और वो खामोश रह जाए तो क्या है, आपको जवाब नहीं, हो सकता है वो बे औलाद है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको आपने दुख दिया, ये कह करके आपने उसको दुख दे दिया। नहीं, उससे पूछ रहे भाई तेरे कितने बच्चे हैं, बता ना तेरे कितने बच्चे हैं। ये सारी चीजें जो है वो चलती है। या फिर किसी लड़की से ये कहना शादी नहीं हुई अब तक, यही सारे क्वेश्चंस है ना, हम इस तरीके पर जो है वो क्वेश्चन करते रहते हैं। करेक्ट, तेरी शादी नहीं हुई, अच्छा अभी तक बच्चे नहीं हुए, फिर शादी हो जाती है तो तुम्हारे बच्चे नहीं हुए अभी तक, कितने साल हुए शादी को, 10 साल, बोलो अभी तक बच्चे नहीं हुए। उस शख्स पे क्या बीत रही है आपको क्या पता है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये इस्लामिकली रॉन्ग है। देखिए हमारा दीन कितना पर्टिकुलर है, दीन बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, इस्लाम दीन को देखना है ना, मुसलमानों को नहीं देखो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम दे आर नॉट ऑन देयर दीन। ऐसी क्वेश्चंस हर्टिंग है, नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, विल स्टॉप हियर, आई डोंट वांट टू रश, बिकॉज़ बहुत सारी हदीसें हैं और ऐसा होता है कि मुझे आयत के साथ आपको हदीसें भी तो समझानी पड़ती हैं, उनको भी जो है पूरा खोल के उसका भी मतलब जो आपको बताना पड़ता है। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट टाइम आई विल। तो यहाँ पर हमने एक चीज है वो खत्म की, पहले है कि जन ना रखो, पूरा जन किसी के बारे में, क्योंकि नहीं तो फिर आप तजस्सुस करने लग जाओगे, और फिर जब तुम तजस्सुस करते जाओगे तो फिर वो फाइनली गीबत में चला जाएगा। तो इंशाल्लाह विल टॉक नेक्स्ट टाइम अबाउट द गीबत। एज इफ नाउ वी विल स्टॉप हियर। समीना प्लीज आस्क देम, हमने कहाँ तक की कंप्लीट किया, वला तबससु, यानी तजस्सुस ना करो, ऑफ द आयत, रिमेनिंग इज स्टिल लेफ्ट। जी बाजी, हम पूछते हैं सिस्टर्स, प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताएं, आप लोगों को बाजी ने एक गुनाह से शुरू किया था जो कि थी फॉल्स अजम्पशन, जो कि मतलब सिर्फ ख्याल था, और वहां से कहां पर हम जा सकते हैं वो भी बताया है, और उसके बाद दूसरा गुनाह कि हम उसकी तहकीकात में लग जाएंगे। उसके बाद और कितने गुनाह होंगे वो तो अब्बाजी हमें नेक्स्ट क्लास में बेशक बताएंगे, लेकिन एक गुनाह कितने गुनाहों को जन्म देगा वो पता नहीं हमें। ये स्टार्ट हुआ किससे, बस एक ख्याल आना, एक ख्याल आ गया मुझे किसी के बारे में, बस मैं घिस रही हूँ उसको, नेगेटिव थॉट महीनों से चल रहा है, महीनों से सालों चला गया, फिर एक दिन क्या, खोज में लग गई। अब खोज में लग गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, फिर एक दिन क्या हुआ, किसी के पास जाके मैंने बक दी उसके बारे में। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस। आई होप आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सही मैं बोलूं ना, स्कैरी आयत एंड ऑल दैट, आज मैं बोलूं मैं सही नहीं में करते सोचने से पहले कि सोच रहे हैं, चलो ठीक है एक बार सोच लिया तो इग्नोर कर दिया, बात को छोड़ दिया, नहीं वो भी नहीं करते। कभी कभी वो एक छोटा सा बात जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हम उसको कहाँ तक ले चले जाते हैं। और सही बोलूं ना समीना, आज ना मुझे पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। I have my household also, and then I have little my poti also along with me. So sometimes like she doesn't want to leave me also. I have to take care little कि उसका ख्याल रखो, क्योंकि she is teething also, तो थोड़ी सी वो nag करती है, थोड़ी चिड़चिड़ी सी है, she is crying. Please all of you all pray for my दुआ कि अल्लाह ताला जो है उसको आफियत दे, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, because वो जब रोती धोती है तो I have to be so alert regarding her कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। and I really literally I cried Samina today. I said Allah subhanahu wa ta'ala, I don't know what I'm going to do, you only take my class today. और सही कहती हूँ, आज सिर्फ अल्लाह सुब्हान व ताला की रहमत थी जो क्लास हुई है, क्योंकि I just didn't get chance to study. मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, but अल्हम्दुलिल्लाह, but I am like मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह Allah has helped me, मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस हुआ होगा आयत के साथ। अब आप ही जो है वो फीडबैक दे सकते हैं, बिकॉज आई एम वेरी कॉशियस एंड अलर्ट अबाउट माय टीचिंग्स कि अगर मैं क्लास दे रही हूँ तो आई एम रियली वेरी पर्टिकुलर, आई गिव लॉट ऑफ डिटेल्स। और जब मैं आपके लिए जब क्लास कोई लेने वाली होती हूँ तो पहले उसको 3 hours
पढ़ा जाता है और सारी चीजों को रेफरेंसेस को जमा किया जाता है. Everything we have to check out with the scholars also. But really I was not getting that time. So please मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्रे फॉर माई पोती. दुआ अल्लाह ताला उसको सुकून में रखे, वो खाए पिए अच्छी रहे ताकि वो आफियत में रहे और मैं भी आफियत में रहूं. एंड आई होप जो है अल्लाह, मैंने जो है कि अपने तरफ से पूरी कोशिश की. आई ट्राइड टू डू जस्टिस विद द आयत. आई होप कि आपके लिए जो है इजी थी और आपके लिए समझना आसान. Alhamdulillah, Baji, I'm getting the messages. It's the best class. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. At least I can sleep in the night. Otherwise, I'm always like परेशान कि अगर मेरी क्लास मुझे ना, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ना तो एक्चुअली मैं खुद अपने आप को जो है ना कटघरे में खड़ा रखती हूँ हमेशा और अपने गिरेबान को पकड़ के कहती रहती हूँ कि अरे ये दी कि नहीं बराबर, अरे ये बात पॉइंट क्लियर की कि नहीं बराबर, अरे ये रेफरेंस बराबर है. आई ऑलवेज यू नो दैट होल नाइट एवरीथिंग गोज इन माय माइंड. आई एम सो यानी पर्टिकुलर अबाउट माई क्लास. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट अल्लाह हैज गिवन मी. मुझे ऐसा लगता है ये मेरी क्लास मेरे लिए एक नेमत है, ये मेरी आखिरत संवारने का जरिया है. आई जस्ट लव माई क्लास. बट कुछ ना कुछ जो है काम इसके बीच में आता रहता है. आई डोंट नो व्हाट इट इज. एंड यू नो समथिंग, माय मदर ऑलवेज से कि यही बड़ी बात है, यही तेरी आजमाइश है कि इतनी मुसीबत इतनी परेशानी में यू ट्राई टू टेक योर क्लास. यही तेरी आजमाइश है और यही यानी दिस विल कीप यू अपडेटेड एंड अल्लाह विल लव योर वर्क बिकॉज यू आर हैंडलिंग दिस. अगर तू सिर्फ यही लेके बैठे तो क्या बड़ी बात है. शी सेज ऑलवेज लुकना, यू आर अमंग्स्ट द फैमिली एंड यू आर ट्राइंग टू हैंडल ना, तो यही चीज अल्लाह को पसंद है. दैट्स व्हाट माय मदर सेज. ऑफ कोर्स शी इज माय मदर, तो वो तो मेरा ही साइड लेगी और वही मेरे बारे में अच्छी अच्छी बात करेंगी. मगर एक्चुअली तो अल्लाह राजी हो जाए. मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह वाकई हैव आई डन फेयर यानी जस्टिस विद माय क्लास. बिकॉज मैं खुद सीरियस लेती हूँ इन आयतों को कि मैं आपके सामने इन आयतों को अच्छी तरीके से खोल के बयान करूं, लेकिन जरा सा भी डिस्टरबेंस होता है ना तो मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है. तो प्लीज आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर में भी सुकून रखे और जो है आफियत में रहे बड़े बूढ़े बच्चे पूरी फैमिली, ताकि मैं सुकून से जो है वो क्लासेस को कंडक्ट कर सके. ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी. आपको हमारी हर दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह आप शामिल होते हो हमेशा और मेरे ख्याल से सभी आपके लिए दुआ करते हैं बिकॉज यू आर डिलीवरिंग सच अ ब्यूटीफुल थिंग्स टू अस ना. कितने लोग, मैं अपना एग्जांपल देख सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस क्लासेस देयर हैव सो मच चेंजेस इन मी व्हिच आई